जाम ना क्यों ना कवर करते? अब जाम ही तो दिखा रहे, जाम किस कारण लग रहा है ये तो दिखा रहे इस यार बस थोड़ी डालना फुटपाथ पे है। हैं। इस पे भी चलती है ना बस, फुटपाथ तो बस चलती है। फुटपाथ पर आदमी चलते हैं ना। कहाँ चलते हैं आदमी? उस फुटपाथ पर आम नागरिक नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ ठीक हो रही हैं। गलत तो यार, रोजगार खत्म हो जाएगा ना, फिर गरीब आदमी कैसे काम करेगी? देखिए उधर भी फुटपाथ है, उस फुटपाथ पर ही आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ठीक होती हुई दिखाई देंगी। कहाँ छोटा छोटा रास्ता है। टैक्स भरते हो नहीं भरते हो? भरते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं भरते? टैक्स भरते हो? हाँ बिल्कुल भरते हैं। फिर भी जाम में समस्या है। देख लो क्या समस्या है। क्या कहोगे एमसीडी वालों को? क्या कहें, सब लूटा खसोटी हो रही है और वो क्या रहा है। शाम का माहौल पूरा है कति, मतलब कि चलने के अलावा, मतलब कोई छोटा बच्चा तो मतलब एकदम एक्सीडेंट हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। हम अक्सर आपको अपने चैनल पर अतिक्रमण की खबरें दिखाते रहते हैं, विशेषकर सड़कों पर कारों का आतंक और इस जो स्कूटी चालक हैं जो शोरूम चलाते हैं उनका अतिक्रमण हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं अपने चैनल पे। और हम आपको ये भी बताते हैं हर बार कि ये आखिरकार काम किसका है इस अतिक्रमण को हटाने का। ये काम जो है दिल्ली एमसीडी का और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप ये समझ जाएंगे कि हमारा सिस्टम किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। मैं इस वक्त सीधा आपको कहूँगा एक बार कैमरा पीछे कर दिखाएं। पीछे जो है डिप्टी कमिश्नर नरेला जोन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का मेन ऑफिस है और मैं उस ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। उस ऑफिस के बाहर मैं आपको अतिक्रमण का इतना बड़ा आतंक दिखाने वाला हूँ, आप उससे ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सड़कों पर जो दिल्ली की जनता का हक है उनको मारा जा रहा है। हमारे पास पिछले कई दिनों से लगातार इस रोड की जो है कमेंट आ रहे थे कि इस रोड के लिए बनाइए क्योंकि इस रोड पर बहुत ही बुरा हाल है। विशेषकर डीटीसी जो बस चालक हैं, पिछले रिपोर्ट में आपने देखा होगा डीटीसी बस चालक खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि इस रोड पर हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कुछ महज कुछ किलोमीटर की दूरी को तय करने में। आखिरकार उनको क्यों इतना समय लग जाता है, उसकी असली वजह क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कहूँगा फिर से एक बार दिखाएं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है ऑफिस है यहाँ पर और उसके ठीक नीचे आपको कितनी सारी कारें खड़ी दिख रही होंगी। बाकायदा पार्किंग एरिया के अंदर ही कारें खड़ी करना अलाउ होता है, रोडों पर कारें खड़ा करना अलाउ नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी ठीक एमसीडी ऑफिस के बाहर जो है इस तरह कारें खड़ी कर दी गई हैं। एमसीडी ऑफिस के बाहर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किसी वक्त में ये शौचालय बना होगा आम नागरिकों के लिए, लेकिन उस पर अभी भी ताला जड़ा हुआ है। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, अभी हमारा मुद्दा है अतिक्रमण दिखाना आपको। अतिक्रमण देखिए किस हद तक यहाँ पर ये रोड है और इधर ये फुटपाथ है। फुटपाथ तो छोड़िए महाराज, रोड को भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। बड़ी बड़ी कारें, टेम्पू, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खड़ी हैं। और आप इधर देखिए कितनी लंबा जो है जाम लगा हुआ है। जो डीटीसी बस चालक बोलते हैं कि हमें जाम का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो कोई झूठी बात नहीं है। अभी हमारे कैमरे पर सीधी तस्वीर दिख रही है कि किस प्रकार ये लोग जो है अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सामने दिल्ली पुलिस का थाना भी है, नरेला का थाना का, और ठीक थाने के सामने इस तरह अतिक्रमण हुआ पड़ा है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस प्रकार जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर सिस्टम का मजाक उड़ाता है। वो हम लोगों की, नागरिकों की रक्षा करने की बजाय सिस्टम खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर खुद ही नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। ये इस तरह कारें और इस तरह तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप देखिए रोडों पर जो है एक तो इस रोड पर जगह नहीं है गाड़ी चलने की, उसके ऊपर से इस रोड पर जो है इतना बड़ा अतिक्रमण कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो एजेंसियां हैं वो खुलेआम खुद ही नियमों का उल्लंघन करवाती हैं। आप लगातार देखते जाइएगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डीटीसी की बसें जो है जाम के कारण खड़ी होती हैं, लंबे वक्त तक खड़ी होती हैं। और ये समस्याएं जो है कहीं ना कहीं आम इस वक्त दिल्ली के अंदर बनती हुई जा रही हैं। और ये निश्चित रूप से दिखाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर नियमों का कोई महत्व नहीं रह गया है किसी भी प्रकार का। आप दोनों तरफ देखेंगे, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको मोटरसाइकिल जो है रोडों पर ठीक हो रही है, बल्कि इनको दुकानें के अंदर ठीक होना चाहिए। यहाँ तक भी मेरा एक आम नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस रोड पर यहाँ पर चलूँ। मेरा अधिकार है कि मैं इस फुटपाथ पर चलकर रोड पार करूँ, ना कि मैं वहाँ चलूँ। लेकिन मुझे मजबूरन वहाँ पर चलना पड़ता है क्योंकि फुटपाथ पर इस तरह की दुकानें और उसके अलावा जो ये गाड़ी ठीक करने वाले लोग हैं ये काम करते हैं। क्या नाम हो अभी आपका? अंशु नाम। अंशु जी यहीं रहते हैं नरेला में? ना कामपुर रहता इसी रोड पर आते जाते हैं डेली? कैसा जाम का माहौल है?
जाम का माहौल पूरा है कति मतलब कि चलने के अलावा मतलब कोई छोटा बच्चा तो मतलब एकदम एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कोई पेशेंट पीछे हो तो रास्ते में मर जाएगा। देश के अंदर 44% लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चलते हैं। हाँ रोड जाम के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। फुटपाथ पर कैसे चलेंगे जब फुटपाथ पर इस तरह गाड़ी ठीक होगी? धंधा करेंगे या नहीं करेंगे? धंधा रोड थोड़ी है, रोड करने की थोड़ी है धंधा, रोड क्या? तो चलने के लिए होता है। तो रोड चलने के लिए होता है, फिर यहाँ से क्यों चल रहे लोग, वहाँ से क्यों नहीं चल रहे? हाँ यहाँ जगह छोड़ के चलेंगे। जो ये दुकान ले रखी है आदमी कहाँ जाएंगे? ये दुकान के अंदर ठीक करेंगे। दुकान के अंदर जगह है, ध्यान से देखो एक बार, दुकान के अंदर जगह है। दुकान के अंदर भैया ये पहले देखना पड़ता है यार, जगह ही नहीं है दुकान, ये कहाँ से पहले करेगा? देखना पड़ता है। पटेल नगर चलो आप मेरे साथ, तो चलवा दो, मैं आपको बिल्डोजर। दिखाऊंगा कितनी मोटरसाइकिल तो चलवा दो, दुकान चलवा दो, आप बिल्डोजर चलवा दो ना, बिल्डोजर चलवा दो। क्या बुलडोजर थोड़ी चलवाएंगे, भाई, खत्म हो जाएगा रास्ता, खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा रास्ता। हमारा काम है दिखाना। क्या दिखाना? जो चीजें गलत हैं उनको दिखाना हमारा काम है भाई साहब। तो ये गलत नहीं है जो उसके कस्टमर आपके हिसाब से गलत है कि नहीं है? गलत है भाई, गलत है। ये दुकान बंद होनी चाहिए। मजाक की बात नहीं है, आप वास्तविकता बताइए। अगर गलत तो यार रोजगार खत्म हो जाएगा ना, फिर गरीब आदमी कैसे काम करेगी? रोजगार के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। चलान हो रहे हैं तो अब ये एक बात बताओ, चलान एमसीडी के चलान, एमसीडी चलान करती है, हाँ, करती है ना। कैसे कमाए? फिर भी कैसे खुल जाती है? तो फिर कर देती है, फिर काम करने लग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर कर देती है। हर बार चालान करके फिर चालू कर। बस ऐसा ही धंधा, क्या करें। जी आगे जो है एमसीडी का ऑफिस भी है और ये निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार, जिस तरह भाई साहब ने बताया कि हर बार हम लोग चालान भर देते हैं और चालान भरने के बाद फिर से ऐसे ही हो जाता है। लगातार हम लोगों के पास जो है इस तरह की कंप्लेन आ रही थी कि आप जो है नरेला रोड की एक बार वीडियो अवश्य बनाइए। यहाँ पर बाकायदा एमसीडी का ऑफिस भी मौजूद है और पुलिस स्टेशन भी है, और उसके बाद जो है इस तरह यहाँ पर खुलेआम कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। देख लो आपके सामने तस्वीरें हैं ये कैमरे पर, कोई झुंझला नहीं सकता है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, गाड़ी की दुकान क्या मजबूरी है बताइए? अंदर नहीं हो सकता ना काम यार, दुकान अंदर लेने से पहले सोचना चाहिए चीज तो। 15-20 साल से, ये 20 साल से क्या सोचेंगे? अच्छा हाँ 20 साल से मेरे भाई, 30 साल से, 35 साल से दुकान ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही है। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। हाँ। देवेंद्र जी, आपके हिसाब से आप एक आम नागरिक हैं, आप कि आपकी दुकान नहीं है, ये मान लीजिए, तो तब आपसे एक हिसाब से सही है कि गलत है? देखो उस हिसाब से तो गलत है, फिर फुटपाथ पर काम कर रहे हैं हम, तो गलत है। हमें आम नागरिक कंप्लेन करते हैं कि तो भाई साहब, एमसीडी को बोल दो ना, एमसीडी को बोल दो भाई, ये बात एमसीडी को बोल दो। जी। हाँ वही हम कर रहे हैं जो एमसीडी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखो लगभग मेरे को हो गया यहाँ पर 500 मीटर चलते हुए हो गया और पूरे 500 मीटर तक यही हाल है और लगभग पूरे रोड का यही हाल है। ये देख लो आप इधर, ये एक सामान्य कार चालक हैं, रोड पर टैक्स देकर चलते हैं और हमें हाथ जोड़कर बता रहे हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब? शाम में फंसे रहे 1-1.5 घंटा यहाँ पे। पूरे नरेला का यही हाल, यही हाल है, शुक्र दिन है। दोनों तरफ रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, तो गाड़ियां कहाँ छोटा छोटा रास्ता है। टैक्स भरते हो नहीं भरते हो? भरते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं भरते? टैक्स भरते हो? हाँ बिल्कुल भरते हैं। फिर भी जाम में समस्या है। देख लो क्या समस्या है। क्या कहोगे एमसीडी वालों को? क्या कहें, सब लूटा खसोटी हो रही है और वो कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश जी, ये जगदीश जी हैं, कार चालक हैं, और ये जो है अगर रोड का टैक्स ना भरे, रोड पर गाड़ी नियमों का उल्लंघन करे, ट्रैफिक नियमों का, तो तुरंत इनका चालान होगा। लेकिन जो लोग यहाँ फुटपाथ पर दिल्ली की जनता का हक मार रहे हैं, आखिरकार उनका चालान कौन करेगा? उनकी जो हक है उनका हक कौन उठाएगा? अगर 44% लोगों की मृत्यु इस कारण हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में कि वो फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, तो आखिरकार उन जानों में से अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से दिल्ली एमसीडी जो है कहीं ना कहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम तो बताओ। हमारा नाम क्यों बताओ, उससे बोलो। गाड़ी आप ठीक कर रहे हो? क्या गाड़ी सारे ठीक कर रहे हैं? सारे ठीक करते हैं, सही है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से सही है क्या ये गाड़ी ठीक करना? रोड गलत है भाई, सबका दाम है। फिर भी ठीक करते हो भाई दुकान इतनी है, पीछे दुकान होनी चाहिए। दुकान खोलने से पहले सोचना चाहिए तो था। हम क्यों सोचा, पूरी मार्केट सोचेंगे तो हम सोच लेंगे भाई। आपके हिसाब से गलत है, मतलब आपके हिसाब से गलत है ना? तो है, सबका गलत है भाई। चीजें गलत है, हम इस निजाम में क्यों ना कवर करते? अब जाम ही तो दिखा रहे, जाम किस कारण लग रहा है तो दिखा रहे हैं। इस यार बस थोड़ी डालना फुटपाथ पे है, इस पे भी चलती है ना फुटपाथ तो बस चलती है। फुटपाथ पर आदमी चलते हैं ना, कहाँ चलते हैं आदमी? फुटपाथ पर आदमी नहीं चलते हैं, इस कारण जाम में कवर करना है। एक चीज सुनो, एक चीज पैर सुनो। रखने की भी जगह नहीं बचती, जाम को कवर करो। हाँ तो वही लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना कि भैया गाड़ी खड़ी रहती है। इसको करना कवर, सफियाबाद मोड़ को कवर कर, सफियाबाद मोड़ को कवर करना। वहाँ उसको दिखा, वहाँ बढ़ना चाहिए तो बढ़ना यहाँ चाहिए। भी दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिखा रहे हैं। ये इतनी बस चल रही है, इन न कवर नहीं कर, वो गलत है तो आप भी गलत करोगे। कवर कर रहा है। ये देख लो आप, इधर देख लो, इन लोगों से जितना कहोगे ये जो है अपने गलत चीजों को, क्या कह रहे हो ताऊ?
जो हम पे तो रखो पे आ जाएगी गाड़ी। गाड़ी नहीं आएगी, आम आदमी पैदल तो चलेगा। अच्छा हाँ, पैदल तो चलेगा, हटवा दो सारी। पैदल तो वहाँ चलना पड़ेगा मेरे को रोड पे, तो ठोक के चला जाएगा। अरे ठीक है, मजा किया गया तो मतलब ठीक करवाना है ठीक करवाने आप ही आगे आए, आगे तो आप ही आएगी, खम्बे पे गाड़ी चल जाएगी। घबराओ बंदा, क्या हो घबराने को, के मैं चोर हूँ किसूगा। सही नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सोनू है भाई। क्या डीटीसी बस चलाते हो? बिल्कुल आपके सामने है भाई साहब। कितनी देर में फंसे हो जाम में? भैया टाइम के अनुसार हो गया हमें कम से कम नहीं तो 25 मिनट। 25 मिनट से यहीं खड़ी है बस। हाँ बस बागनेर मोड़ तक यहाँ तक आए बस। क्या लग रहा है ये जो गाड़ियाँ आसपास खड़ी हैं, फुटपाथ पर गाड़ियाँ ना हो तो जाम लगेगा? भाई साहब मैं तो ये कहता हूँ जाम तो लगेगा ही नहीं, अगर इसको वन वे कर दे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। जैसे नजफगढ़ का वन वे हो गया है। वन वे होना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे डीटीसी बस चालक हमें पिछली बार रिपोर्ट में हाँ। कि आसपास गाड़ियां खड़ी रहती है रोड पर इसलिए जाम लगता है। बिल्कुल अब आपके सामने है ये देखो गाड़ी। सामने एमसीडी का ऑफिस भी है। एमसीडी का ऑफिस भी है, इधर थाना भी है। इनका काम है रोड पे से जाम हटाना, ये खुद लगवा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं भाई साहब, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते ना, जी क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे डीटीसी वाले पता नहीं क्यों, समझ रहे हो। सरकारी कर्मचारी हो आप, हैं? थोड़ा बहुत डर भी नहीं लगता है। नहीं ऐसे डर नहीं लगता भाई, सरकारी वरकारी हम कुछ नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डरते हम किसी से नहीं है, क्योंकि गलत हम करते नहीं है। हम वो चीजें हम आपको बता रहे हैं कि इस कारण जो है जाम लगती है, तो वो चीजें झूठ नहीं है। जो वास्तविकता है वो दिल्ली क्राइम मोर्चा दिखाने का हमेशा प्रयास करता है। इस तरह अगर फुटपाथ पर, रोडों पर गाड़ियां ठीक होंगी, गाड़ियां खड़ी होंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाम तो अवश्य लगेगा। और ये इन लोगों का दुख दर्द है जो रोजाना इस रोड पर आवागमन करते हैं, हजारों यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। उस फुटपाथ पर आम नागरिक नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ ठीक हो रही हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं लगातार हम लोग इन लोगों की जो आवाज़ें, चीज़ें वो दिखाते रहते हैं। और निश्चित रूप से चीज़ें दिखाती हैं किस प्रकार शासन, प्रशासन और विशेषकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस खुद संरक्षण इन लोगों को दे रहे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो इस तरह जाम के ट्रैफिक को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए उधर भी फुटपाथ है, उस फुटपाथ पर ही आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ठीक होती हुई दिखाई देंगी। दोनों तरफ जो फुटपाथ है उन दोनों तरफ का यही हाल है। और मैं आपको हर बार ये आंकड़ा बताता हूँ कि देश के अंदर 44% लोगों की मृत्यु इस कारण हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में, क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चलते हैं। वो फुटपाथ पर चलेंगे कैसे, जब फुटपाथ पर इस तरह गाड़ियां पार्क की जाएंगी और गाड़ियां ठीक करने की दुकान चलाई जाएगी। और डीटीसी बस वाले बाकायदा इन चीज़ों से परेशान है। काफ़ी लोग पहले भी हमें इस वीडियो के माध्यम से बोल चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर नरेला में 2-2 घंटे जाम में फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुटपाथ पर लोगों की चलने की व्यवस्था नहीं है। फुटपाथ रोड पर लोग रोड पर चलते हैं तो हमें गाड़ियाँ जो है धीरे चलानी पड़ती हैं, उसके कारण रोड पर जाम लगता है। और ये समस्या दिल्ली के आम क्षेत्रों में तो है ही, लेकिन जहाँ पर एमसीडी का ऑफिस मुख्यालय है, मुख्य मुख्यालय नरेला जोन का, उस रोड की ये हाल है। जहाँ पर दिल्ली पुलिस का थाना है उस रोड का ये हाल है, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में क्या व्यवस्था होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा।